अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं और आप इन चंद बातों का ख्याल रखते हैं तो खुदा न ख्वास्ता अगर ड्यूरिंग सर्विस आपकी डेथ हो जाती है तो आपके बच्चों और बीवी को चंद मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमूमन हम देखते हैं अदालतों में कि वफ़ात के बाद जो बच्चे होते हैं, फादर की वफ़ात के बाद बच्चे काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना होता है अकाउंट से पैसे निकलवाने में या वालिद की तनख्वाह निकलवाने में या पेंशन निकलवाने में काफ़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं और काफ़ी कानूनी पेचीदगियों से उनको गुजरना पड़ता है। तो इन तमाम तर मसाइल से अपने बच्चों को, अपने पीछे रह जाने वालों को बचाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना होता है जिससे उनको आसानी होती है आपकी वफ़ात के बाद बाकी मामला तय करने में। सबसे पहले आपने अपना शिनाख्ती कार्ड, अपनी सर्विस बुक, अपनी सैलरी स्लिप और आपका पहला जो तकर्री कार्ड यानी फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है उनमें आपने अपना नाम, अपनी वल्दियत और अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी तारीख़ पैदाइश उनको चेक कर लेना है कि वो इन चारों डॉक्यूमेंट्स में आपके जो तमाम तरह डिटेल्स हैं ये बिल्कुल ठीक हों, दुरुस्त दर्ज हों। इनमें अगर कोई गलती है तो उनको आप फिल फॉर ठीक करवा लें। इसी तरह आपने अपना और अपनी जोजा का, अपनी वाइफ का जो आईडी कार्ड है उसको अप टू डेट रखना है। अगर आप दोनों में से किसी का भी आईडी कार्ड जो है वो एक्सपायर होने वाला है तो फिर जाके उसको रिन्यू करवा दें। अगर एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू करवा लें नादरा से। इसी तरह आपका जो निकाहनामा है वो कंप्यूटराइज हो और उसमें आपके नाम, आपका वल्दियत और आपकी तारीख़ पैदाइश और निकाह की डेट वगैरह दुरुस्त तौर पे दर्ज हो। इसी तरह आपकी जो वाइफ है उनके आईडी कार्ड पे वालिद के नाम की जगह यानी शोहर का नाम दर्ज होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप फिल फॉर नादरा जाके वहाँ पे अपनी वाइफ के आईडी कार्ड में अपने शोहर का नाम दर्ज करवा सकते हैं और करवा लें। इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं और उनमें से जिन बच्चों की उम्र 18 साल हो चुकी है उन सब का शिनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए और जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं उन सब का बे फॉर्म बना होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह आपने अपना जीपी फंड रजिस्टर जो है उसको मेंटेन रखना है और ट्रेजरी से उसको वेरीफाई करवा के रखना है। अगर वो वेरीफाइड नहीं है, उस पर वेरीफाइड स्टैंप नहीं लगी हुई, तो जो ट्रेजरी है यानी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उस वहाँ जाके आप अपना जो जीपी फंड रजिस्टर है और जीपी फंड नंबर भी आप अपना हासिल कर लें और वो नंबर अपने पास महफूज रखें किसी जगह पे और अपने रजिस्टर को अप टू डेट रखें। आपका रजिस्टर जो है अप टू डेट होना चाहिए। आपका जो सैलरी रजिस्टर है वो अप टू डेट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई मसला है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह आपने अपने जितने भी तालीमी रिकॉर्ड है आपका यानी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके मैट्रिक की DMCs, आपके FSC की या FA की या BA की, आपकी आगे आपने जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, वो तमाम तर असनाद जो हैं, आपकी जो डिग्रीज़ हैं उनको आपने वेरीफाई करके रखना है। वो तमाम तर वेरीफाइड होनी चाहिए मुतलका डिपार्टमेंट से। और सबसे ज़रूरी बात, आपकी जो सैलरी स्लिप है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। आपका जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर है वो वेरीफाइड होना चाहिए। बेसिकली आपका जो पहला तकर्री ऑर्डर था जिसके तहत आपको जॉब मिली थी उसको वेरीफाई करके रखना चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि हम आमतौर पर अदालतों में देखते हैं कि वफात के बाद बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है अपने वालिद के या वालदा अगर इन केस तो उनके अकाउंट से पैसे निकलवाने में, जो उनके अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं। उस जो यहाँ पे मेजर गलती लोग करते हैं वो ये कि जो उनका सैलरी अकाउंट होता है, जिस अकाउंट में सैलरी आ रही होती है, उन्होंने तमाम तरह अपने जो सेविंग्स होती हैं वो उसी ही अकाउंट में रखी हुई होती हैं। तो एक बात याद रखें कि जैसे ही आपका इंतकाल होता है तो आपका वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो उससे पैसे निकलवाने में आपको महीनों लग जाते हैं। अदालतों में जाके अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर अदालत का हुक्म लेना पड़ता है और उसके बाद काफ़ी कटौतियाँ होती हैं और फिर उसके बाद जाकर कुछ ना कुछ पैसे यानी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो लिहाजा आपने दो अकाउंट बना के रखने हैं, एक आपका सैलरी अकाउंट होगा, एक आपका प्राइवेट अकाउंट होगा। और आपने जो अपनी सेविंग्स हैं, जितने भी पैसे हैं वो सैलरी अकाउंट से वक्तन फ़वक्तन मुंतकिल करते रह रहे हैं आपने अपने प्राइवेट अकाउंट में। और साथ ही में आपने एक चेक बना के अपना रखना होता है जिस पे आपने साइन किए होते हैं, कुछ अमाउंट लिखी होती है ताकि आपके इंतकाल के फिल फॉर बाद आपके बच्चों को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वह जाके वो कैश जो चेक है उसको कैश करवा सकें। क्योंकि उसके बाद भी जब आप वो आपके प्राइवेट अकाउंट से भी पैसे निकलवाते हैं तो उसमें भी कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिनको सॉल्व करना पड़ता है और उसके बाद ही उनको वो पैसे मिलते हैं। इसी तरह आपने नादरा से FRC फॉर्म ले लेना है जिसमें आपकी फैमिली की मुकम्मल डिटेल होती है, यानी आपका नाम, आपकी जोजा का नाम, आपके बच्चों का नाम बमाए पिक्चर उस FRC फॉर्म पे लिखे होते हैं, तो वो भी आपने घर में रखनी है। तो अगर इन तमाम तर बातों का आप ख्याल रखेंगे तो खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो आपके बच्चों को काफ़ी मुश्किलात से आप बचा सकते हैं और उनकी जो ज़हनी कोफ्त है या ज़हनी जो उनको तकलीफ़ है उससे और उनके जो पैसे लगने हैं तमाम तरह अदालती और कानूनी चाराजोइयों में, उनसे वो बच सकते हैं।